हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, और लेट्स गेट स्टार्टेड। Work specialization is dividing work activities into separate job tasks. क्या है कि आपके पास एक काम की एक्टिविटी है, आपको कोई प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो आप कोई चीज़ आप प्रोड्यूस जो भी चीज़ कर रहे हो उस पूरी प्रोडक्शन के प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लोगे। ठीक है, और हर इंसान एक एक टुकड़ा करेगा उस काम का। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। Individual employees specialize in doing part of an activity rather than an entire activity in order to increase work output. It's also known as division of labor. Division of labor भी इसको कहा जाता है, और इससे क्या होता है, हर एम्प्लॉय उस एक टुकड़े को स्पेशलाइज करता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करता है, पूरी एक्टिविटी नहीं देखता। अब मेरा क्या मकसद है टुकड़ों से, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से आप, जो मैंने आपको डिटर्जेंट की 2-3 दफा एग्जांपल दिए वो बनाते हो। ठीक है, अब आपके पास सप्लायर ने डिटर्जेंट जो है लिक्विड वो भेज दिया, सही है। अब वो आपके पास आ गया, अब पैकिंग होगी। सबसे पहले तो एक इंसान को बॉटल्स में प्रोसेस पूरा क्या होगा, बॉटल्स में डिटर्जेंट जाएगा, उसको कैप लगेगा, देन उसके अंदर लेबलिंग होगी, लेबल लगेगा, एंड देन इस तरह से एक फाइनल कोई ऑडिट कर देगा कि 2-3 बॉटल्स रैंडम चेक करेगा कि सही लेवल फिल्ड है, सही पूरा काम है, एंड दैट्स इट। तो अब इसमें एक इंसान पहले डाले, फिर उसको कैप लगाए, फिर उस पर लेबलिंग करे। इसके बजाय हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस पे 5-6 लोग खड़े कर देते हैं। एक बंदा यहाँ पे होगा जो सारी बोतलों में लिक्विड फिल करेगा, एक बंदा यहाँ पे होगा जो उसमें कैप्स लगाएगा, एक बंदा यहाँ पे होगा जो लेबल्स करेगा, और एक ऑडिट आपका होगा, वो तो यूजुअली अलग ही होता है। ठीक है, सो ये आपने क्या किया, एक टास्क को, एक एक्टिविटी को 3 टुकड़ों में, हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इन 3 लोगों को दे दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। विद टाइम इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, ये लिक्विड पॉर करने की, राइट। विद टाइम इसको भी इतनी आदत हो जाएगी कि जल्दी जल्दी ये जो कैप्स है उसको बंद कर देगा। विद टाइम ये भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा लेबलिंग में, और इस तरह से काम में ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम एक चीज कंटिन्यूसली कर करके इवेंचुअली हम बोर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो एक टाइम आता है हम बोर हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन नहीं रहती, हमारी एफिशिएंसी ऐसे जाते जाते वो डाउन होने लग जाती है, डाउनफॉल आने शुरू हो जाता है। अब उस टाइम में या तो ये हो सकता है कि इन तीनों को आपस में ही एक्सचेंज करवा दिया जाए। ठीक है, और बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, और अक्सर औकात ये होता है कि वो वर्कर्स वो जगह ही छोड़ जाते हैं। ये एक इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। अगर आप पूरी एक्टिविटी सबसे कराएंगे तो आपको सबको एक जितने पैसे देने पड़ेंगे। ये तो हमने बहुत इजी एक्टिविटीज दी। कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोडक्शन, कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्किल्ड टास्क करने होंगे, कुछ लोगों को नॉर्मल के कोई भी कर ले, राइट। अगर हम कहते हैं कि सब लोग एक्टिविटी यही करें, पूरी एक्टिविटी करें, तो हमें सब लोगों को एक जितना पे करना होगा, एंड वो एक जितना स्किल्ड एम्प्लॉयज जितना ही होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये भी हो सकता है क्योंकि वो स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो एक चीज में बहुत अच्छा है, उस चीज में
बहुत मेहनत ज़रूरत है, हम पूरी सब लोगों से वो चीज़ करवा रहे हैं तो वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे रहे, और इन वजूहत की वजह से वर्क स्पेशलाइजेशन आई। इसके अलावा ये भी है कि आपकी पे बचती है। आप देखें, आप लोग, ये जो 3 लोग हैं, ये जो काम करें कोई भी कर सकता है, तो इनकी तो आप पे नॉर्मल रखेंगे। अगर आपको इसमें ज़्यादा स्किल्ड हो सकता है ऑडिट की, आपने थोड़ी ज़्यादा पे रखी हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी वर्क स्पेशलाइजेशन में आती है, ये एक एडवांटेज है। So that's it for this video. I really hope कि आपको समझ आया. If I तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share. And I will see you guys in my next video. Bye guys.